लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भड़क उठे अखिलेश। दारा सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर किया तीखा पलटवार। जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए लिया बड़ा एक्शन। जयंत चौधरी से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव को मीडिया पर आया गुस्सा। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। यूपी में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को यूपी की पूर्वांचल सीटों पर काटने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दारा सिंह को बीजेपी में शामिल कर लिया है और वहीं पिछले चुनाव में अखिलेश के गठबंधन साथी ओपी राजभर को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, क्योंकि बीजेपी की पकड़ पूर्वांचल की तरफ कम और समाजवादी की पूर्वांचल सीटों पर ज्यादा मजबूत है। इसलिए बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल की सीटों पर है। दारा सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। जब मीडिया ने अखिलेश यादव से दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, इसको लेकर सवाल पूछा, तो अखिलेश तीखा पलटवार करते हुए कहा, जो स्वार्थ में हो उसे सिद्धांतों से क्या लेना देना। और वही मीडिया ने जब जयंत चौधरी के अलग होकर एनडीए के साथ जाने की बात पूछी, तब अखिलेश मीडिया पर भड़क उठे। अखिलेश ने कहा, पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की पंप मत चलाया करो। आपको तो लगता है कि कैमरा भी अच्छा है और मोबाइल भी अच्छा है, लेकिन आप चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो। अखिलेश यादव के इस बयान से तो ये साफ हो गया कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं। इसी बीच जयंत चौधरी ने भी अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जयंत चौधरी के एक बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जयंत चौधरी ने कहा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जल्द ही संसद के अंदर होंगे। अब उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद सपा रालोद गठबंधन से आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रालोद के टिकट पर चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में रालोद का कई सीटों पर प्रभाव है और इन सीटों पर रालोद अपने उम्मीदवार भी उतार सकती है। हालांकि अभी तक सपा रालोद गठबंधन के बीच सीटों को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। हाल ही में जयंत चौधरी को लेकर चर्चा थी कि वह अखिलेश यादव को झटका देकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होकर उन्होंने इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में यूपी में नगर निगम चुनाव में भी रालोद, सपा और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक एक करके अपने दांव फेंकती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी भी बड़ी ही समझदारी के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी पार्टी में ओपी राजभर और दारा सिंह को शामिल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जाट और मुस्लिमों के अलावा कांग्रेस के सहारे कुछ स्वर्ण वोटों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि मायावती अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस, सपा और रालोद काफी समय से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से करीबियां बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। यूपी में जाति समीकरण को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से क्या अखिलेश, जयंत, राहुल और चंद्रशेखर आजाद ये सभी मिलकर यूपी की 80 सीटों पर कब्जा कर बीजेपी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें ये कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।